दोस्तों हिकविजन का एससीडीपी टूल ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। इस टूल की मदद से हम हिकविजन के डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं। हिकविजन का डीवीआर या आईपी कैमरे का आईपी चेंज करना हो या पासवर्ड मॉडिफाई करना हो या पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट करना हो और तो और डिवाइस को हिक कनेक्ट सर्वर से अनबाइंड करना हो, ऐसे कई कामों में हमें हिकविजन का एससीडीपी टूल यूज़ होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस टूल की मदद से इनमें से कोई भी काम करना चाहते हैं तो कुछ एरर आ जाते हैं और आप कई बार ट्राई करने के बाद भी इन एरर्स को हटा नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये एरर कौन कौन से आते हैं, इनका रीज़न क्या है और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि ये एरर कौन कौन से है, उसके बाद रीज़न और सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। जब आप हिकविजन डीवीआर या आईपी कैमरे का पासवर्ड रीसेट करने जाते हैं तो आप डिवाइस सिलेक्ट करते हैं, फिर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक एक्सपोर्ट का और दूसरा क्यूआर कोड का। अगर आपको ये जानना है कि पासवर्ड कैसे रीसेट होता है, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो आप क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर एक एरर शो होता है, फेल टू जनरेट क्यूआर टाइम आउट। और दूसरा जो तरीका है, उस तरीके में आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, फाइल लोकेशन चूज़ करते हैं और एक डिवाइस की XML फाइल उस लोकेशन पर सेव हो जाती है। फिर आप इस फाइल को कस्टमर सपोर्ट टीम को मेल करते हैं और सपोर्ट टीम आपको एक कोड भेजती है जिसे यहाँ से इंपोर्ट करके आप पासवर्ड नया बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी जब आप डिवाइस की एक्सपोर्ट करते हैं तो फेल टू गेट डिवाइस की टाइम आउट, इस तरह का एरर शो होता है। इसी तरह जब आप डिवाइस अनबाइंड करते हैं या आईपी मॉडिफाई करते हैं या पासवर्ड मॉडिफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर शो होता है और आपका काम नहीं होता। अब जानते हैं कि ये एरर क्यों आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसे एरर्स आते हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक सॉल्यूशन है वो ये है कि आप आपके डिवाइस को 10 से 15 मिनट के लिए ऑफ रखिए। आपका एससीडीपी टूल को भी क्लोज कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद वापस से डिवाइस को ऑन करिए, एससीडीपी टूल को ओपन कर दीजिए, फिर से ये सारी प्रोसीजर ट्राई कर दीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसे करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो रीज़न्स है वो रीज़न्स ये है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपका डिवाइस और आपका पीसी अगर एक से ज़्यादा स्विच के साथ कनेक्टेड है और आपके स्विच में मल्टीकास्ट फंक्शन सपोर्टेड नहीं है या डिसेबल है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि मल्टीकास्ट फंक्शन अगर सपोर्टेड है तो उसको एनेबल कर दीजिए, या तो फिर किसी सिंगल स्विच के थ्रू आपके डिवाइस को और पीसी को कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा रीज़न ये है कि आपका डिवाइस और आपका पीसी जिस राउटर से कनेक्टेड है उस राउटर का नेट स्टेटस और हार्डवेयर नेट स्टेटस ये दोनों भी अनेबल है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप राउटर के सेटिंग में जाकर नेट स्टेटस और हार्डवेयर नेट स्टेटस दोनों भी डिसेबल कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी सिंपल सा आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको, उस सिंपल सॉल्यूशन करके भी आप इसका हल निकाल सकते हैं। जिस डिवाइस का आपको पासवर्ड रीसेट करना है उस डिवाइस को, चाहे वो आईपी कैमरा हो चाहे वो डीवीआर हो, उस डिवाइस को आप आपके पीसी या लैपटॉप के साथ डायरेक्ट एक लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। बीच में ना ही कोई स्विच होना चाहिए और ना ही कोई राउटर होना चाहिए। इसके बाद आप अपने पीसी के नेटवर्क सेटअप में जाइए, चेंज एडेप्टर सेटअप पर क्लिक कर दीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए और IP4 पे डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पर जो आपका पीसी का ऑलरेडी सेटअप है, इस सेटअप को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आईपी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है, सबनेट मास्क है, वो सारा आप एज इट इज़ नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस मॉडिफाई कीजिए। आपके डीवीआर का आईपी जिस रेंज में है उसी रेंज में आपके पीसी को भी आईपी दीजिए। उसके बाद सबनेट मास्क एंटर करिए
192.255.255.255.0। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपके डीवीआर का या आपके आईपी कैमरा का जो भी आईपी है, एज इट इज़ वही आईपी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे में एंटर कर देना है। उसके बाद अप्लाई करना है और ओके कर देना है। ये होने के बाद आप दोबारा एससीडीपी टूल को ओपन करिए, डिवाइस सिलेक्ट कीजिए, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पासवर्ड रीसेट करना है तो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से डीवीआर का पासवर्ड रीसेट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, फाइल लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद XML फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इतने से ही आपका काम नहीं हुआ है, अब आपको इस फाइल को कस्टमर सपोर्ट टीम को मेल करना है, लेकिन उसके लिए आपके पीसी में इंटरनेट होना ज़रूरी है, जो कि अभी इंटरनेट आपके पीसी में बंद है क्योंकि आपने आपके पीसी को आपके डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी इसके लिए दोबारा आपको पीसी को पहले की तरह इंटरनेट से कनेक्ट करना है। नेटवर्क सेटअप में फिर से दोबारा जाकर जो आपने आपके पीसी का आईपी एड्रेस जो भी नोट डाउन किया था वो आईपी एड्रेस दोबारा से एज इट इज़ यहाँ पर एंटर करके अप्लाई करना है और ओके करना है और आपके पीसी में नेट दोबारा से चालू कर देना है। उसके बाद आपको जो फाइल आपने एक्सपोर्ट की है उस फाइल को कस्टमर सपोर्ट टीम को मेल कर देना है। ये मेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो में आपको बताई है कि एससीडीपी टूल से पासवर्ड डीवीआर का पासवर्ड किस तरह रीसेट करना है। ये वाली वीडियो आप जाकर देखिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। अब ये मेल करने के बाद कस्टमर सपोर्ट टीम से आपको एक रिप्लाई आएगा मेल, जिसमें आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी में। अब इसके बाद दोबारा से आपको उसी तरह से जैसे पहले किया था आपके डिवाइस को और पीसी को डायरेक्ट कनेक्ट करना है और दोबारा आपके नेटवर्क सेटअप में जाकर उसी तरह से सेटअप करना है जैसे पहले मैंने बताया था। और उसके बाद आपको जो फाइल आपने डाउनलोड की है, जो कस्टमर सपोर्ट टीम ने आपको भेजी थी, उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके आप यहाँ पे नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसी तरह आप डायरेक्ट पीसी और लैपटॉप को कनेक्ट करके इसी तरह सेटअप करके आप अपने डिवाइस का आईपी भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ अनबाइंड के केस में ये नहीं होगा क्योंकि अनबाइंड करने के लिए आपको उसी वक्त इंटरनेट भी आपके पीसी में ऑन होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा।